हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एडवांस कैलकुलस के अंदर बीएससी सेकेंड ईयर ड्रिचलेट फंक्शन पढ़ेंगे कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर। तो ड्रिचलेट फंक्शन होता क्या है कि लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स वन आंसर देगा अगर एक्स इज रैशनल नंबर पुट करेंगे एफ एक्स के अंदर, एफ के अंदर रैशनल नंबर पुट करेंगे तो वन आंसर देगा, इरेशनल पुट करेंगे तो -1। तो आपने प्रूव करना है कि भाई एफ इज डिसकंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ आर। ये किसी भी रियल नंबर पर कंटिन्यूस नहीं है, या हर एक रियल नंबर पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं, देखो हम किस थ्योरम का यूज करेंगे इसके अंदर। देखो अब भाई हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, मैंने करा भी रखी है। अगर ए बिलोंग्स टू आई कोई इंटरवल है तो फंक्शन एफ कंटिन्यूस होगा किस पर, एट ए पर। कब, अगर ए को कन्वर्ज करने वाली कोई सीक्वेंस ले लिया आपने एक्सन, ए पॉइंट को कन्वर्ज करने वाली कोई सीक्वेंस ले लिया आपने, ठीक है ना, एक्सन अगर ए को कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, अगर एफ कंटिन्यूस है ए के ऊपर तो ए को कन्वर्ज करने वाली कोई सीक्वेंस ले ली एक्सन, तो एक्सन ए को कन्वर्ज करती है। तो आपने ये करते थे, अब एफ एक्सन जो है एफ ए को कन्वर्ज करता है, ठीक है ना। अगर एफ कंटिन्यूस है ए के ऊपर तो ए को कन्वर्ज करने वाली एक्शन सीक्वेंस लेते हैं, तो एक्शन ए को कन्वर्ज करती है, तो एफ एक्शन एफ ए को कन्वर्ज करती है। तो हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे इस थ्योरम, इस प्रूफ के अंदर, ठीक है ना। तो देखो, तो ले लेते हैं भाई पहला केस, लेट ए बी एनी रैशनल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं रियल नंबर क्या होता है, रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है, ठीक है ना। रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। तो पहले तो एक केस में मैं क्या ले लेता हूं, अभी ए बी एनी रैशनल नंबर, ठीक है ना। ओके, नाउ एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी irrational numbers and a माइनस में 1/n, a प्लस में 1/n इज ए नेबरहुड ऑफ ए, ये ए की क्या है, नेबरहुड, एंड कंटेन्स रैशनल नंबर्स, irrational numbers an for each n belongs to a minus में 1/n, a प्लस में 1/n। क्या समझे भाई। देखो ए की नेबरहुड, ये आप जानते हो, अभी कोई भी दो रियल नंबर भाई, ये क्या है, ये भी तो रियल नंबर है, ठीक है ना। कोई भी दो रियल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल होते हैं, ठीक है ना। ये थ्योरम है, बीएससी 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये रिजल्ट आप यहाँ पर याद रख लेना। क्या, किसी भी दो रियल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये ए क्या है कि ए क्या है, रैशनल नंबर है। तो हर एक नेबरहुड में, ए की हर एक नेबरहुड में, ठीक है ना, हर एक नेबरहुड का मतलब है एवरी का मतलब फॉर ईच एन। भाई एक पहली नेबरहुड क्या ली मैंने, ये ए है, ये ए माइनस में 1/n, और ये क्या है, ए प्लस में 1/n, ये ए की नेबरहुड है। और हर एक एन के लिए क्या बनेगी, नेबरहुड बनेगी, चाहे कितनी भी छोटी बने, ठीक है ना। तो हर एक नेबरहुड में क्या है, एक इरेशनल, जैसे इसे ले लिया a1 बिलोंग्स टू, ले लिया a माइनस में 1 है और a प्लस में 1, a2 कैसे ले लिया, a माइनस में 1/2 और a प्लस में 1/2, इसके इस नेबरहुड के अंदर ले लिया। a3 ले लिया मैंने, a माइनस में 1/3 और a प्लस में 1/3। समझ में आई बात। अब तो सोन an किस में ले लिया, a माइनस में 1/n और a प्लस में 1/n, इस तरह से ले लिया, ठीक है ना। ओके, अब एक बात बताओ आप, अभी जितना मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा, n की वैल्यू यानी डिनोमीटर में, ठीक है ना, डिनोमीटर में, यानी कि एक क्या, ये 1/n क्वांटिटी क्या हो रही है, छोटी, ये इधर 1/n भी क्या हो रही है, क्वांटिटी छोटी। अब रूल क्या है, अगर भाई a में से जितना कम नंबर घटाऊंगा उतना ही a के पास आएगा। भाई n जैसे जैसे बढ़ेगा, ये a माइनस में 1/n किसकी तरफ आएगा, a की तरफ, ये a प्लस में 1/n भी किसकी तरफ जाएगा, a की तरफ। तो कुल मिला के जो मैं सीक्वेंस ले रहा हूँ a1 a2 a3 an, जितनी आगे बढ़ रही है उतने ही ये क्या है, 1/n क्या किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। तो ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये क्वांटिटी इधर से तो लेफ्ट साइड से तो किसकी तरफ जा रहा है, ए की तरफ। और ये a प्लस में 1/n किसकी तरफ आ रहा है,
ए की तरफ। तो कुल मिला के ये जो A1 A2 A3 AN की सीक्वेंस है, ये AN सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही है बच्चों? ए को कर रही है। समझ में आई बात है? ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही है? ए को। क्यों? अगर ये जो 1/n है ना, इनफाइनाइट को जब टेंड करेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे करेंगे, तो ये जो a माइनस में 1/n है और a प्लस में 1/n, ये पता है क्या हो जाएगा? ये सिंगलटन a की तरफ जाएगा। क्यों? अगर इधर से ये 0 की तरफ जा रहा है, ये इधर से a की तरफ, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो सीक्वेंस बना रहे हैं हमें A1 A2 AN की, वो किसकी तरफ जाएगी? a की तरफ जाएगी। ओके, ठीक है जी। अब देखो, बट वो कंटिन्यूटी का जिक्र है। फंक्शन क्या है? अगर हमने फंक्शन कंटिन्यूस है तो यहाँ से एफ ए एन, ठीक है ना, एफ एन किसकी तरफ जाना चाहिए? बाय अकॉर्डिंग एफ ए की तरफ। बट एफ ए क्या है यहाँ पर? 1। एफ ए क्या है यहाँ पर? एफ ए क्या है यहाँ पर? 1। और एफ ए एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एफ एन लगाऊंगा तो क्या आएगा? -1, ठीक है ना, -1 नॉट इक्वल टू एफ ए का मतलब है 1। समझ में आई बात है? तो ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एफ एन 1 क्यों आया, -1 क्यों आया? क्योंकि सारे एन A1 A2 A1 A2 AN ये सारे के सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। ये सारे के सारे A1 A2 AN क्या हैं? सारे के सारे इरेशनल। और इरेशनल का आंसर क्या दे रहा है? ये -1। लेकिन एफ ए कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या है? 1। तो इसका मतलब AN सीक्वेंस ए को कन्वर्ज कर रही है, बट एफ एन एफ ए को कन्वर्ज नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हो गया? अगर भाई एफ जो है ए के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है, ए के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है। समझ में आई बात? ओके। अब देखो, अब क्या लेता हूं मैं? दूसरा केस लेता हूं। क्या? अभी ए बी एनी, क्या? एनी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखो, बिल्कुल सेम टू सेम करूंगा। नाउ एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर, एंड a माइनस में 1/n और a प्लस में 1/n इज ए नेबरहुड ऑफ a एंड कंटेन्स रेशनल नंबर an फॉर ईच n, an बिलोंग्स टू a1 माइनस 1/n a प्लस में 1/n। सिमिलरली सेम टू सेम थिंग, a1 बिलोंग्स टू a माइनस 1 a प्लस 1, a2 a बिलोंग्स माइनस में 1/2 a प्लस में 1/2 अप टू सोन an किस में करेगा? a माइनस 1/n a प्लस में 1/n। अब देखो यहाँ से फिर वही बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ है, कुछ नहीं है। देखो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? देखो, फिर वही बात अभी अभी मैंने बताया था। अभी जैसे जैसे n क्या है? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, वैसे वैसे ये किसकी तरफ जाएगा? लेफ्ट साइड से तो ये ए की तरफ जाएगा, और राइट साइड से भी ए की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में जो सीक्वेंस आएगी A1 A2 अप टू सोन AN अप टू सोन, ये किसकी तरफ जाएगी? ए की तरफ ही तो जा रही है। समझ में आई बात? क्योंकि जितना n बड़ा करते जाएंगे उतनी टर्म आगे बढ़ रही है। समझ में आई बात है? ओके। तो यहाँ से देखो, ये सीक्वेंस जो है, ये AN किसको कन्वर्ट कर रही है? ए को। किसको कन्वर्ट कर रही है? ए को। और यहाँ से एफ ए क्या है? कि इरेशनल नंबर, तो एफ ए क्या है यहाँ पर? -1। और ये AN किसकी सीक्वेंस है? ये AN किसकी सीक्वेंस है? रेशनल नंबर की। तो ये एफ AN क्या आएगा यहाँ पर? एफ AN क्या आएगा? यहाँ से 1 आएगा। तो यहाँ से एफ ए एन लिमिट एन टेंस टू एफ ए एन क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? ये नॉट इक्वल टू एफ ए। क्यों? एफ एन तो क्या है बच्चों? 1। और ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है? एफ ए -1 के, -1 के। इसका मतलब है ये यहाँ पर क्या हो गई? थ्योरम फेल हो गई। यानी ए एन ए को कन्वर्जेंट करती है, तो एफ एन एफ ए को कन्वर्ज नहीं कर रही है। इसका मतलब है ये फंक्शन जो है ए इरेशनल नंबर पे भी कंटिन्यूस नहीं है। ना तो ये किसी रेशनल नंबर पर कंटिन्यूस और ना ही इरेशनल नंबर पे कंटिन्यूस। इसका मतलब है ये किसी भी रियल नंबर पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आपको डिरिचलेट फंक्शन की कंटिन्यूटी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और पढ़ते हैं, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं बच्चों। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इफ एक्स इज रेशनल 1 माइनस मैक इफ एक्स इज इरेशनल इज कंटिन्यूस ओनली एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। ये फंक्शन जो है सिर्फ x इज इक्वल टू 1/2 पे कंटिन्यूस है। देखो, इसको पता लगाने का क्या तरीका है? इस तरह का कोई फंक्शन दे रखा ना x में, ठीक है ना, तो क्या करो? रैशनल वाले में से इरेशनल घटा दो, x माइनस में 1, अरे माइनस माइनस प्लस का x इजल टू 0 रख दो, 2x माइनस 1 इजल टू 0, 2x इजल टू 1, x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो यहाँ से ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना।
इन दोनों के डिफरेंस से जो x की वैल्यू आएगी उस वैल्यू का नाम क्या हो जाएगा, अगर भाई इस पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज बाकी पे नहीं होगा। ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये दिखाएंगे, लेट अगर भाई a इज नॉट इक्वल टू 1/2 बी एनी रैशनल नंबर। ठीक है ना, ये तो हमने प्रूव कर चुके हैं, पर कोई नहीं, इसको एक बार देखते हैं। रैशनल नंबर, फिर क्या करेंगे भाई, एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी irrational numbers and a माइनस में 1/n a प्लस में 1/n is a neighborhood of a and contains irrational numbers an for each n। ठीक है, कैसे, ए एन बिलोंग्स टू ए माइनस में 1/n a प्लस में 1/n, ये मैंने आपको पीछे करा चुका हूँ। ठीक है ना सारा, तो उसमें क्या आएगा देखो, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी ये ए एन जो सीक्वेंस है, ए एन ये किसको कन्वर्ज करेगी, ए को। क्यों, जैसे जैसे एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये इंटरवल किसकी तरफ टेंड करेगा, ए की तरफ। समझ में आई, ये लेफ्ट साइड से। ठीक है ना, जैसे ये a माइनस में 1/n है, अगर n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये किसकी तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड से a को। और ये a प्लस में 1/n है, n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये किसकी तरफ जाएगा, a को। और इन सारे इंटरवल्स में क्या है, a1 a2 an, तो ये इंटरवल्स जब किसकी तरफ जा रहे हैं, a की तरफ जा रहे हैं, तो ये सीक्वेंस भी किसकी तरफ जाएगी, a की तरफ जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखो आप क्या, अभी एफ ए क्या है हमारा, एफ ए क्या है, रैशनल नंबर। तो एफ ए क्या आएगा, रैशनल नंबर है, तो एफ एक्स इजिकल टू एक्स, यानी कि एफ ए इजिकल टू क्या है, ए। और यहाँ से ए एन क्या है भैया, ए एन है हमारा इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ए एन क्या आंसर दे रहा है, 1 माइनस में एक्स, यानी एक्स पुट कर रहा हूँ तो 1 माइनस एक्स दे रहा है, और एक्स क्या है, एक इरेशनल। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस में ए एन। जब मैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन करता हूँ तो 1 माइनस में ए एन, ये किसके इक्वल नहीं आ रही है, ए की। क्यों, अगर ए एन तो ए को करना तो 1 माइनस ए आ जाएगा। यहाँ तो क्या है, ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है, ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है, तो यहाँ पे 1 माइनस में क्या आना चाहिए, ए, और ये क्या आना चाहिए, ए के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब है क्या हो गया, अगर ए इज नॉट इक्वल टू 1/2 एनी रैशनल नंबर पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। क्या है, डिसकंटिन्यूस। ओके, सिमिलरली क्या करेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू 1/2 बी एनी, इरेशनल ले लेंगे। अब क्या ले लेंगे, irrational number, every neighborhood of a contain infinitely many rational numbers and every neighborhood of a contain infinitely many rational numbers and a minus 1/n a plus 1 is a neighborhood of a and contains irrational numbers an for each n belongs to a minus 1/n a plus 1/n। अब फिर वही बात मैंने बताया था, सेम प्रोसेस, an किसको कन्वर्ज करेगी, ए को। लेकिन अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पर एफ ए क्या है, ए क्या है कि इरेशनल नंबर है, तो एफ ए आएगा 1 माइनस में ए, 1 माइनस में ए। और एफ ए एन क्या आएगा, एफ ए एन क्या है, अब यहाँ पर ए एन है भाई रेशनल नंबर्स, ए एन क्या है, रेशनल नंबर, तो एफ ए एन क्या आएगा, ए एन, एफ ए एन क्या आएगा, ए एन। तो मैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करूंगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन करूंगा, तो क्या आएगा, ए एन किसको कन्वर्ट करेगा, यहाँ से ए एन को, यानी कि ये। ठीक है ना, यहाँ पे ए एन पर लिमिट लगाऊंगा तो ए को कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ए को। एफ ए के इक्वल नहीं आ रहा है यार, एफ ए का मतलब क्या है, 1 माइनस में ए, यानी ए बराबर है 1/1 माइनस में ए। गलत है ये बात तो। ठीक है ना, तो एफ ए एन इज नॉट इक्वल टू एफ ए, इसका मतलब है ये ए इज नॉट इक्वल टू 1/2 एनी इरेशनल नंबर पे भी फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। कैसा है ये, डिसकंटिन्यूअस। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, अगर भाई a इजक्वल टू यानी x इजक्वल टू 1/2 पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है। कैसा है ये फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो तो ले लेते हैं भाई, a की वैल्यू क्या ले लेते हैं हमें,
1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखो f 1/2 बराबर क्या आएगा 1/2। क्यों? अगर 1/2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल। इरेशनल नहीं है। तो 1/2 कैसा नंबर है? रेशनल। ठीक है ना, तो f 1/2 बराबर क्या आएगा 1/2 आएगा। समझ में आई बात? ओके। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से हम लेते हैं एफ एक्स माइनस में एफ है 1/2, क्योंकि मुझे 1/2 पर क्या करनी है? कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो एफ एक्स माइनस में एफ 1/2 क्या है 1/2। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ से देखो, आप ध्यान से देखना, एफ एक्स माइनस में 1/2, एफ एक्स माइनस में 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, तो अगर देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स माइनस में 1/2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस में 1/2 इफ एक्स इज ए रैशनल, एक्स इज रैशनल। और 1 माइनस में एक्स, यानी 1 माइनस में एक्स माइनस में 1/2 का मॉडुलस इफ एक्स इज ए इरेशनल, एक्स इज इरेशनल। ठीक है ना, सेम वैल्यू रख दिया एफ एक्स की, और ये 1/2 तो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ से देखो एफ एक्स माइनस में 1/2 का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ से एक्स माइनस में 1/2 का मोड, और यहाँ से 1 में से 1/2 गया तो क्या बच गया? 1 में से 1/2 गया तो 1/2 माइनस में एक्स। देखो यहाँ से आ गया 1/2 माइनस में एक्स, मॉडुलस के अंदर क्या, अगर माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से आ गया एक्स माइनस में 1/2। ठीक है ना, मॉडुलस में से माइनस कॉमन ले गए, अगर मैं क्या कर दूंगा माइनस एक्स माइनस में 1/2, तो क्या होगा? मॉडुलस क्या कर देगा? उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है ना, तो दोनों केस में क्या आ गया? इफ एक्स इज ए रैशनल, एक्स इफ एक्स इज ए इरेशनल, दोनों केस में क्या आ रहा है? सेम वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अभी एफ एक्स माइनस में 1/2 का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आएगा? लेस देन एप्सिलॉन, वेन एवर क्या ये वैल्यू एक्स माइनस में 1/2 का मोड है लेस देन डेल्टा आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन, टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। तो यहाँ से क्या आ गया? एफ एक्स माइनस में 1/2 का मोड है लेस देन एप्सिलॉन है वेन एवर एक्स माइनस में 1/2 का मोड लेस देन डेल्टा आ गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1/2 के ऊपर क्या आ गया? कॉन्टिन्यूस आ गया। ठीक है, ओके। तो ये बड़े दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, पेपर में आते रहते हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।